नमस्ते बच्चों, साई राम। हमने लास्ट क्लास बुक एक्सरसाइज डिस्कस किया था चैप्टर 7 के लिए। तो आज हम क्लास वर्क लिखेंगे। तो बच्चों, आप अपना पेन और नोटबुक लेकर बैठिए। अभी हम क्लास वर्क लिखेंगे। तो पहले आप लिखिए चैप्टर 7। और चैप्टर 7 का नाम क्या है? मैं हूँ मधुमक्खी। चैप्टर 7 मैं हूँ मधुमक्खी। हो गया बच्चों। पहले हम शब्दार्थ लिखेंगे। लिखिए रोमन नंबर 1। शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ हम हिंदी में लिखेंगे। सो रोमन नंबर 1 शब्दार्थ। फर्स्ट वन, सामाजिक। सामाजिक का मतलब है समाज में रहने वाला। लिखिए सामाजिक, समाज में रहने वाला। नेक्स्ट, सेकेंड वन, मधु, शहद। मधु, शहद। फर्स्ट वन सामाजिक, समाज में रहने वाला। सेकेंड वन मधु, शहद। नेक्स्ट, थर्ड वन, समूह। समूह का मतलब है झुंड। समूह, झुंड। नेक्स्ट, फोर्थ वन, निर्देश। निर्देश का मतलब है आज्ञा। निर्देश, आज्ञा। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, एकत्रित। एकत्रित का मतलब है इकट्ठा। एकत्रित, इकट्ठा। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, आक्रमण। आक्रमण का मतलब है हमला। आक्रमण, हमला। सेवेंथ वन, उपयोगी। उपयोगी का मतलब है लाभदायक। उपयोगी, लाभदायक। लिख लिया बच्चों। एट वन, पौष्टिक। पौष्टिक का मतलब क्या है? ताकत देने वाला। पौष्टिक का मतलब ताकत देने वाला। ठीक है बच्चों, लिख लिया। मैं और एक बार पढ़ती हूँ। सामाजिक, समाज में रहने वाला। मधु, शहद। थर्ड वन, समूह, झुंड। नेक्स्ट, निर्देश,
आज्ञा। नेक्स्ट, एकत्रित, इकट्ठा। नेक्स्ट, आक्रमण, हमला। नेक्स्ट, उपयोगी, लाभदायक। लास्ट वन, पौष्टिक, ताकत देने वाला। अभी आप रोमन नंबर 2 लिखिए। रोमन नंबर 2 और इसका हेडिंग लिखिए। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। ये हमने बुक एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था, आप सबको याद होगा। रोमन नंबर 2 लिखिए बच्चों। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। फर्स्ट वन, शहद। शहद क्या है? मधु। तो फर्स्ट वन आप लिखिए, शहद, मधु। नेक्स्ट, रोचक। सेकेंड वन, रोचक। रोचक का मतलब है मनोरंजक। सेकेंड वन, रोचक, मनोरंजक। लिख लिया बच्चों। थर्ड वन, समूह। समूह का मतलब है झुंड। ठीक है, समूह, झुंड। समूह, झुंड। फोर्थ वन, आक्रमण। आक्रमण का मतलब है हमला। आक्रमण का समान अर्थ वाले शब्द है हमला। आक्रमण, हमला। फिफ्थ वन, निर्देश। और निर्देश का समान अर्थ वाले शब्द है आदेश। निर्देश करना यानी आदेश देना। ठीक है। सिक्स्थ वन, परिश्रमी। सिक्स्थ वन, परिश्रमी। परिश्रमी का समान अर्थ वाला शब्द है मेहनती। परिश्रम करना यानी मेहनत करना। परिश्रमी, मेहनती। नेक्स्ट, सेवेंथ वन, सहायता। सहायता का समान अर्थ वाला शब्द है मदद। सहायता करना यानी मदद करना। ठीक है, सहायता, मदद।
लास्ट वन और एट्थ वन, सावधान। सावधान का समान अर्थ वाला शब्द है सतर्क। सावधान, सतर्क। आपने सारे लिख लिया बच्चों? फिर से चेक कीजिए। फर्स्ट वन शहद, मधु। सेकेंड वन रोचक, मनोरंजक। थर्ड वन समूह, झुंड। फोर्थ वन आक्रमण, हमला। फिफ्थ वन निर्देश, आदेश। सिक्स्थ वन परिश्रमी, मेहनती। सेवेंथ वन सहायता, मदद। एंड लास्ट वन सावधान, सतर्क। सावधान, सतर्क। हो गया बच्चों? नेक्स्ट रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग। क, मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से क्या कार्य करती हैं? बच्चों प्रश्न लिखिए। मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से क्या कार्य करती है? मधुमक्खी पैरों से क्या करते हैं बच्चों? आंसर आप लिखिए। मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। तो मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से क्या कार्य करती है? मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी भी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती है। किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। लिख लिया बच्चों? मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से क्या कार्य करती हैं? मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी भी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती है। ख, रानी मक्खी का क्या कार्य है? रानी मक्खी क्या करती है बच्चों? आपको याद है? तो क्या प्रश्न लिखिए पहले। राइट द क्वेश्चन फर्स्ट।
ख, रानी मक्खी का क्या कार्य है? एंड द आंसर इज, इसका उत्तर है रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। बच्चों आंसर लिखिए। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। नेक्स्ट, ग, मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती है? मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं? क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? इसका आंसर लिखिए। मधुमक्खियां पहले फूलों का रस चूसकर मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। मधुमक्खियां पहले फूलों का रस चूसकर मुंह में इकट्ठा कर लेती है। मुंह की लार से मिलकर फूलों का रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। मुंह की लार से मिलकर फूलों का रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। हो गया बच्चों। मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती है? मधुमक्खियां पहले फूलों का रस चूसकर मुंह में इकट्ठा कर लेती है। मुंह की लार से मिलकर फूलों का रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों हम फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या लिखा। फर्स्ट रोमन शब्दार्थ, सामाजिक, समाज में रहने वाला। नेक्स्ट मधु, शहद, समूह, झुंड, निर्देश, आज्ञा, एकत्रित, इकट्ठा, आक्रमण, हमला, उपयोगी, लाभदायक, पौष्टिक, ताकत देने वाला। नेक्स्ट सेकेंड रोमन, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। शहद, मधु, रोचक, मनोरंजक, समूह, झुंड, आक्रमण, हमला, निर्देश, आदेश, परिश्रमी, मेहनती, सहायता, मदद, सावधान, सतर्क। नेक्स्ट थर्ड रोमन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, मधुमक्खियां पैरों की सहायता से क्या कार्य करती है? मधुमक्खियां पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। ख, रानी मक्खी का क्या कार्य है? रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। ग, मधुमक्खियां
शहद कैसे बनाती है? मधुमक्खियाँ पहले फूलों का रस चूसकर मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। मुंह की लार से मिलकर फूलों का रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा क्लास वर्क। आप कंप्लीट कीजिए और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है लिखकर भी प्रैक्टिस कीजिए। और हमने जो बुक एक्सरसाइज पढ़ा था वो भी प्रैक्टिस कीजिए। पूरा लेसन भी पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद बच्चों।